शांति। अभी का विषय बहुत अच्छा विषय है। मैं समझती हूँ आप सबके अंदर भी इस बारे में बहुत गहराई से विचार चल रहा होगा, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हर एक अपना परिवर्तन चाहते हैं। और आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि जिस घड़ी आप बाबा के बने, आपने तुरंत अपना परिवर्तन कर लिया। पहले सिर्फ कुमार थे और फिर ब्रह्मा कुमार हो गए। और फिर ब्रह्मा कुमार से आप तपस्वी कुमार हो गए। ऐसे ना, जो स्वयं को तपस्वी कुमार समझते हैं वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, वेरी गुड। सब तपस्वी कुमार हैं। हाँ, ताली बजाओ फिर तो। क्योंकि हमारा जीवन ही तपस्या है। और ऐसी तपस्या जो नेचुरल हमको कहां से कहां तक ले जा रही है। इतना परिवर्तन कि एक ऐसे श्रेष्ठ ऊंचे लक्ष्य तक। और वह परिवर्तन आपके जीवन में पहले दिन से होता आ रहा है, होता आ रहा है। आपने सेल्फ रियलाइजेशन की, गॉड रियलाइजेशन की, तो ब्रह्मा कुमार बन गए। फिर उस संबंध से अपने अंदर शक्तियां भरी, तपस्वी कुमार बन गए। और अब और बाबा जो हमसे चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपनी संपूर्ण अवस्था पर पहुंच जाएं। ये तपस्वी कुमार संपूर्ण स्वरूप वाले बन जाएं, जिसमें जरा सी कोई भी कसर ना रह जाए। तो ऐसा परिवर्तन आप सब चाहते हैं। सब चाहते हैं ना? हाँ, सब चाहते हैं ना? सब चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी अंदर की ऐसी रियलाइजेशन हो जिससे वो परिवर्तन नेचुरल हो जाए। क्यों बाबा कहते हैं महसूस करो? क्योंकि हमारा परिवर्तन हठ से नहीं है। हमारा परिवर्तन कोई किसी मेहनत से या कष्ट से नहीं है। क्योंकि हमारा परिवर्तन टेम्परेरी नहीं है। हाँ, 4 दिन तो मैं बहुत अच्छा, और फिर देखूं तो माया मुझे थोड़ा सा हैरान परेशान करने लगे। नहीं, नहीं। क्योंकि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन रियलाइजेशन से है, किसी को देखकर नहीं है, या किसी मजबूरी से नहीं है, या किसी अन्य कारण से नहीं है। आपने जीवन में भगवान ने जो दिया उसे न सिर्फ समझा और पहचाना, बल्कि उसे पाया।
आप उसकी संतान बन गए, वारिस बन गए, अधिकारी बन गए। यहां तक बाबा कहते हैं मालिक बन गए। हाँ, क्या बन गए? मालिक बन गए। तो ये अंदर की महसूसता ने आपको इस स्टेज तक पहुंचाया कि प्यारे बाबा मुझ आत्मा को कितना ऊंचा बनाता है, कितना ऊंचा बनाता है। दुनिया में देखो, कोई किसी को ऊंचा नहीं बनाता। बनाता है? अच्छा, बनाता भी होगा, अपने से ऊंचा बनाता है? हाँ, बनाता है? कोई नहीं बनाता। हाँ, कोई कहीं रेयर केसेस में ऐसे होता है कि पढ़ाने वाले टीचर से पढ़ने वाला स्टूडेंट बड़ा लायक मेहनती होता है तो बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है। फिर भी जब उसको टीचर मिलता है तो उसके पांव छूता है कि गुरुजी तो मेरे आप ही रहे हैं। हाँ? होता है ना ऐसे। और यहाँ भगवान का आपसे कितना प्यार है, आपके प्रति बाबा का देखो, हाँ? कितनी आपके ऊपर कृपा दृष्टि है। हाँ? जो भी कहो कि मेरे बच्चे अपना परिवर्तन करके बहुत ऊंचे, मेरे से भी ऊंचे बन जाएं। मैं विश्व की राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, परम धाम में विश्राम करूंगा, परंतु मेरे ये बच्चे अवश्य राजगद्दी पर बैठें। तो मुझ आत्मा को भी अंदर से ऐसी महसूसता आए, क्योंकि महसूसता अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। वैसे भी आप देखो, जब कोई बात हमारे दिल को लग जाती है, हाँ? कोई भी बात, चाहे बुरी हो या अच्छी, एक मनुष्य आत्मा का ये स्वभाव होता है, प्रवृत्ति होती है कि दिल को लग गई ना तो वो कदम उठाना उसे कठिन नहीं लगता। अब आप तो सब ज्ञानवान हो, समझदार हो, त्रिनेत्री हो, हाँ, मास्टर त्रिकालदर्शी हो, तो इतना बाबा ने आपको विशाल बुद्धि वाला, दूरंदेशी बना दिया, हर बात के आदि मध्य अंत को समझकर चलने वाला। तो मेरे दिल को कितना अंदर से ये लग जाना चाहिए कि भगवान मुझे क्या बना रहा है। और जब दिल अंदर से महसूस करता है कि सचमुच मैं आत्मा क्या बन रही हूं, कभी आपने इतनी गहराई से सोचा है? सिर्फ ये नहीं, हाँ ठीक है, मैं ईश्वरीय संतान हूं, रूहानी नशा है, मेरा जीवन पवित्र जीवन है, ये तो है, लेकिन एक कुमार हूं, ब्रह्मा कुमार हूं, उसकी वैल्यू जानता हूं, दुनिया से अलग हूं, श्रेष्ठ हूं, लेकिन मैं एक बहुत अपने आप में विशेष रोल प्ले करने वाली आत्मा हूं, बहुत सिलेक्टेड आत्मा हूं, और जिस पर भगवान की नजर पड़ी है। आपका जन्म कैसे हुआ है?
कैसे हुआ? आप सब कौन हो? ब्रह्मा मुख वंशावली, है ना? ब्रह्मा मुख वंशावली। तो भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ी है, तब तो आप भगवान के बच्चे बन गए। कितनी आपकी जबरदस्त सिलेक्शन है ये। तो मुझे अपने इस ब्राह्मण जीवन की, इस तपस्वी जीवन की, इस पवित्र जीवन की अंदर कितनी वैल्यू है, वह हमारे महसूस करने पर डिपेंड करता है। और महसूसता से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये अंडरलाइन कर लो। हम जब किसी बात को ऊपर ऊपर से सुनते हैं ना, तो आपने देखा होगा वो भूल भी जाती है, या आप उसे याद भी रख लेते हैं तो वो 4 दिन याद रहती है और फिर भूल जाती है। हाँ? परंतु जब कोई बात अंदर से आप महसूस करते हैं, आपके दिल में बैठ जाती है, तो वो कभी नहीं भूलती। भूलती तो छोड़ो, बल्कि अगर कोई लौकिक बात भी है दुनिया की, तो भी कहेंगे मेरे दिल से तो निकलती नहीं, और निकलती तो छोड़ो, उस समय स्थिति ही ऐसी बन जाती है, फीलिंग्स भी वैसी बन जाती हैं। और फिर ये तो ईश्वरीय कमाल है, ये तो जीवन का महान परिवर्तन है। ये तो हम किस चोटी पर पहुंच रहे हैं और क्या बन रहे हैं, जो दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। ऐसी हमारे अंदर बाबा की हर कही हुई श्रीमत की महसूसता चाहिए, तो परिवर्तन नेचुरल होगा। आपको परिवर्तन के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, जब कोई बात दिल को लग जाती है ना, तो फिर ठान लेते हैं। हाँ, ठान क्या लेते हैं, हो ही जाता है। मान लिए जय लौकिक में किसी ने आपको कभी, हाँ आपको नहीं, चलो किसी और को, किसी अपने व्यवहार से धोखा दिया हो सपोज, या हर्ट किया हो, आपके दिल को बात लग गई, तो आप हमेशा के लिए हाँ समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, हाँ, या मेरे साथ ऐसा हुआ, या मेरे को उस तक नहीं पहुंचना है। हाँ, आप तो चलो शुभ भावना वाले हो, वो भुला देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, परंतु मनुष्य की प्रवृत्ति में ये होता है। बाबा ने हम बच्चों को, हम इस दुनिया से निकलकर किस दुनिया में पहुंच रहे हैं, हम कितनी विशेष आत्माएं हैं, हमारे को ये रियलाइज करा दिया। तो अंदर से हमारी अंतर आत्मा ने महसूस किया कि अब मुझे इस पुरानी दुनिया की कोई भी बातें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती हैं। मैं अब एक ऐसी देव आत्मा बन रही हूं, बस दिल ने अंदर से ये ठान लिया कि अब इसके आगे और कोई बातें मेरे को आवश्यक ही नहीं है, मेरे जीवन में उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती। तो वो खींच नहीं सकती अपनी तरफ, चाहे कैसा भी वो माया का रूप लेके आए, वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। तो ऐसा मुझे अपने अंदर झांकना है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है। ये रियलाइजेशन तो की कि मैं एक आत्मा हूं, सबने की है,
ये रियलाइजेशन भी की कि मैं परमात्मा की संतान हूं, तब तो आपका योग लगना शुरू हो गया। तब तो आपका मन बुद्धि अब भटक नहीं सकता, बुद्धि को ठिकाना मिल गया कि जीवन है तो यही है। लेकिन अब अपने परिवर्तन के लिए और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, संपूर्णता तक पहुंचने के लिए ये महसूसता चाहिए कि मैं कैसी आत्मा हूं। मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं बहुत विशेष आत्मा हूं। करोड़ों में से कोई, कोई में से कोई चुनी हुई आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं इस वर्ड ड्रामा की हीरो पार्टधारी आत्मा हूं। हमें दादी गुलजार कई बार जब क्लास कराते हैं ना, तो ये बात महसूस कराते हैं। पूछते हैं, आज बाबा ने क्या स्वमान दिया? तो हम सुनाते हैं दादी को। तो दादी कहते हैं, अच्छा ये तो पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, हाँ ये भी भाई, मैं भी भाई। आत्मिक दृष्टि से देखा, हम एक बाप के बच्चे हैं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? ये पक्का है? या मैं एक आत्मा हूं? वो तो सभी है, सारे ही है ना दुनिया में, लेकिन आप तो सबसे अलग हो ना? अलग क्या, अलग में भी अलग, हाँ अलग में भी अलग। हमारे कुमार तो महावीर हैं, हाँ सब में अलग, सब में विशेष, सबसे अलग चुने हुए। तो ऐसा अपना सिलेक्शन कि मैं एक विशेष आत्मा हूं। तो दादी ने समझाया, स्वमान माना कि मैं अपने आप में कैसी आत्मा हूं, ये रियलाइज करो। खाली मैं आत्मा हूं या शिव बाबा का बच्चा हूं, इतने तक नहीं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। तो कैसी संतान हूं? विशेष संतान हूं, आज्ञाकारी संतान हूं, फॉलो फादर करने वाली संतान हूं, नाम बाला करने वाली संतान हूं, कुल दीपक हूं, विश्व कल्याणी हूं। रोज बाबा हमें कितने विशेष विशेष स्वमान में टिकाता है, तो उसकी मेरे को महसूसता हो। आज देखो, आपको लौकिक में कोई डिग्री मिल जाए, कहीं से आपको कोई वाह वाह मिल जाए, आपको लौकिक में माता पिता से कोई विशेष एक्स्ट्रा, हाँ अपने भाई बहनों के हिसाब से मिल जाए, कोई पिता किसी प्रॉपर्टी का आपको हाँ हकदार बना दे, तो लगने लगता है मैं तो कुछ खास हूँ, है ना? अगर आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, हाँ आपके कारोबार में कोई विशेष साथ में एडिशन हो जाए, हाँ कोई अलग से कमाई हो जाए, टाइटल मिल जाए, कहीं भी कुछ, तो तुरंत आत्मा को अंदर से एहसास होता है, हाँ मैं कुछ हूं, है ना? हाँ लेकिन वो मैं कुछ हूं तो कई बार कहाँ ले जाता है, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा, कभी, हमेशा नहीं, हाँ कभी थोड़ा। लेकिन असलियत में मैं क्या कुछ हूं? जो वास्तविकता है, जो सदा है, जो अविनाशी बाप द्वारा मिला है, जिस पर मेरे सभी जन्मों का आधार है, जिससे मैं आत्मा पूरे विश्व ड्रामा में विशेष हीरो कहलाने वाली बन रही हूं। तो ऐसी हमें अपने आप से महसूसता चाहिए, अर्थात दिल को लगना चाहिए।
और ऐसी महसूसता से आप तुरंत सहज जैसा बनना चाहते हैं, बाबा हमारे प्रति जो आश रखता है उसे प्रैक्टिकल कर सकेंगे। एक बार बाबा का संदेश आया था जिसमें बाप दादा ने कहा कि अगर आप स्वयं परिवर्तन नहीं होंगे तो समय आपको परिवर्तन करेगा। अब आप बताओ, दोनों में से कौन सी बात अच्छी है? कौन सी बात अच्छी है? हाँ, समझदार हो आप सब। हाँ, क्यों स्वयं परिवर्तन करना अच्छी है? समय करे तो भी क्या है, परिवर्तन तो हो ही जाएंगे ना। हाँ, हो ही जाएंगे ना। एक होता है कोई खुद उठता है, एक होता है मुर्गा उठाता है। हैं? आजकल तो मुर्गे वाला अलार्म उठाता है है ना। अलार्म में भी वो मुर्गे की टोन होती है। हमने एक दो की सुनी, हमने कहा ये कौन मुर्गा आ गया कहाँ से? कहते हैं अलार्म ही ऐसा है। हाँ? लेकिन एक होता है अपनी नेचर ऐसी है, समय पर आंख खुलनी है। भले अलार्म की मदद लो, वो मना नहीं है। आज से कभी सोचना बहन जी ने ऐसे कहा था, अब अलार्म नहीं लगाऊंगा और सुबह सोए पड़े रहो। हाँ? वो गड़बड़ नहीं करना। भले बाबा ने साधन दिया है तो यूज करो। अब तो अलार्म की क्या, आपका वो जो सेल फोन है वही बजता रहता है ना। कितना लाभ है, कितना सहज है। पहले तो ये सब साधन भी नहीं थे, तो हमारे दादियों ने, वरिष्ठ भाई बहनों ने कितनी देखो नेचुरल तपस्या की होगी। हाँ, ये थोड़ा थे पहले क्लासरूम में भी कोई टाइमर नहीं होता था। अब तो टाइमर होता है, अपने आप रिकॉर्ड बजता है पूरे सेंटर में, चारों तरफ। हाँ, सब योग में बैठ जाते हैं। अब तो खैर वो सुनाने की भी जरूरत नहीं साधनों को, आप हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो, है ना। भाग्य आप सबका। हाँ, भगवान दे रहा है। बाबा ने कहा साइंस के साधन भी असली तो आपको ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, परंतु उसका फायदा ही होना चाहिए, बस इतने तक ही, है ना। हाँ, घाटा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है ना। फायदे वाली चीज़ ही हमें घाटा दे दे तो बड़ी बेसमझी हो जाएगी। वो तो बेसमझी हो जाएगी या नहीं, पीछे वाले? हाँ बिल्कुल, हाँ अलर्ट होके सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, टाइम थोड़ा ऐसा है ना, परंतु आप बैठे सब अलर्ट हो, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। हाँ, तो हम कौन सी बात सुना रहे थे कि समय परिवर्तन करेगा या स्वयं परिवर्तन होंगे। समय परिवर्तन माना तो मजबूरी का परिवर्तन। जैसे स्कूल में मास्टर जी डंडा लगा के ठीक कराता है ना पाठ, एक होता खुद पाठ ठीक करके आते हैं। आजकल तो खैर डंडे का रिवाज चला गया, हमारे टाइम में कभी होता था मास्टर डंडा लेके ही आता था क्लास में। हाँ, वो देख के याद है तो डर जाते थे, तो एक दूसरे की कॉपी से सोचते थे होमवर्क फॉलो कर लें, आधा तो लिख लें चलो, नहीं तो डंडा खाना पड़ेगा। एक होता है खुद ही होमवर्क करके आता है घर से, समय से पहले ही। हाँ, कई बड़े होशियार होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं या बड़े नटखट होते हैं, वो एक दूसरे की कॉपी उठा के सोचते फटाफट लिख लूँ, होमवर्क हो जाएगा, डंडे से बच जाऊंगा। लेकिन मास्टर जी होशियार होता है, वो कहीं से पकड़ ही लेता है कि इसने गड़बड़ की हुई है। हाँ, लौकिक पढ़ाई का भी अनुभव तो है ना। आजकल तो खैर पढ़ाई का स्टाइल भी बदल गया है, वो वाला नहीं रहा जो हमारे टाइम वाला था, फर्क पड़ गया ना। अब वो कॉपी से नकल वाला नहीं रहा, अब तो कुछ और ही आ गया सब। तो समय के साथ नहीं बदलना, समझदार समय से पहले रेडी होता है। समय हमें बदले ये तो मजबूरी हो गई। तो उसमें बाप दादा ने कहा था कि जो नंबर होंगे वो स्वयं बदलने पर होंगे। समय तो हालात बदलता है ना फिर। हाँ? परिस्थितियां फिर ऐसी आती हैं, मजबूर होकर बदलते हैं, वो नहीं।
हम खुद को खुद तैयार कर लें। उसमें फिर बाबा का आगे संदेश था कि बच्चे, अंत समय 2 लाइनें होंगी। ये दादी गुलजार ने बहुत अच्छी तरह हमें संदेश स्पष्ट करके बताया था। बाबा ने वतन में वो 2 लाइनें दिखाई, और वो 2 लाइनें कौन सी होंगी? एक प्राप्ति वालों की लाइन होगी और एक पश्चाताप वालों की लाइन होगी। जो प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे, कहां न कहां पीछे रह जाएंगे, ढीले रह जाएंगे, तो जरूर है पश्चाताप करेंगे। और पश्चाताप के समय और कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समय निकल चुका होगा। तो हम सबको अपना परिवर्तन अपने आप से करने के लिए, ताकि हम प्राप्ति की लाइन में आए, पश्चाताप की लाइन में नहीं। आप सब कौन सी लाइन में हैं? बोलिए। सबने नहीं बोला। बहुत अच्छा। यहां से ना दिखाई देता है किसका मुंह खुला, किसका नहीं। आप समझते हैं हम इतने ढेर बैठे हैं ना, लेकिन मुख तो आपका सामने ही है ना। हाँ, पता पड़ जाता है। तो आप तो विशेष कुमार हैं, और कितनी लगन वाले हैं। इसलिए कितने उमंग से आप समय निकाल कर भट्ठी में पधारे, माना अपना परिवर्तन करने पहुंचे। तो जिसको अपने परिवर्तन की लगन है, अवश्य वो आत्मा महसूस करेगी। और ऐसी महसूसता ही हमारे जीवन को प्राप्तियों की लाइन में ले आती है। तो आपको अनुभव करना है कि यह मेरा जीवन हर पल प्राप्ति का जीवन है। हर दिन मेरे जीवन में प्राप्ति हो, और वह प्राप्ति ही एक परिवर्तन का स्वरूप है। मान लिया जाए मैं आत्मा बाबा से योग लगाती हूं और मेरे अंदर शक्ति भरती है, और मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर कितनी निर्णय शक्ति है, कितनी सहन करने की शक्ति है, कितनी समाने की शक्ति है। क्या सचमुच मेरी बुद्धि एकाग्र रहती है? आज कोई परिस्थिति आई, मैं कितना सहन कर पाई आत्मा? या मैं जब तपस्या में बैठी, मेरी बुद्धि भटकती तो नहीं? मैंने क्या प्राप्त किया और अंदर में महसूस कर रही हूं उस चीज को, तो अवश्य ही कल का दिन आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। तो मुझे प्राप्तियां परिवर्तन कराती हैं, या कहें परिवर्तन प्राप्ति कराता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। जब हमारा लक्ष्य होता है, बाबा मुझे आपसे सब कुछ लेना है, मेरे अंदर ये शक्तियां भर जाएं, ये गुण भर जाएं, मैं खाली न रहूं, तो आपकी मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प श्वास वैसे चलने आरंभ हो जाते हैं। तो आत्मा ने महसूस किया कि मुझे वंचित नहीं रहना, मुझे भाग्यवान बनना है। स्थूल में भी देखो, कोई प्राप्ति करनी होती है और अंदर लगन लग जाती है, तो हाथ पांव चलने लगते हैं। मनुष्य रात को जाग भी लेता है। अगर किसको होता है मुझे मेरिट लिस्ट में आना ही है, नंबर 1 आना ही है, रात को नींद फिट जाती है।
आलस भाग जाता है। तो मुझे भगवान से प्राप्ति करनी है, तो अमृत वेले नींद आ सकती है? हाँ, कई कहते हैं मेरे उठ नहीं पाता, तो महसूस ही नहीं किया ना। अगर दिल को लग जाए, महसूस करे, तो नींद फिट जाएगी। हमको बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी शुरू शुरू में, क्योंकि पहले शुरू शुरू में इतना अमृत वेले पे ध्यान नहीं देते थे, पुरानी बात है, तो दीदी आकर के क्लासेस में कहा करती थी कि कौन कौन है जिनको अमृत वेले अपनी खटिया कांटों की शैया लगती है। अरे भाई, कांटों की शैया का, वो तो बड़े प्यार से सुलाती है। उठ के बैठ जाते हैं, फिर धीरे 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 लुढ़क जाते हैं। कहते आज थोड़ा सा खटिया पे योग कर लो, तो वो तो फिर फूलों की बन जाती है। हाँ, बड़ा प्यार से सुला देती है माया आके, तुम थका हुआ है अभी सो जा, सारा दिन बड़ी भाग दौड़ करनी है। लेकिन दीदी ऐसे पूछती थी, पर वो तब कांटों की शैया लगे ना जब मैंने इतना महसूस किया है कि भगवान मुझे उस समय आकर के देख रहा है, मेरे को देख रहा है, पर्सनली मेरे को वरदान देने आया है। तो हमको अंदर में अपनी अंदरूनी महसूसता ही परिवर्तन लाती है। फिर सोया नहीं जाता। हाँ, फिर तो उछल करके, हाँ, छलांग लगा के, आप कुमार तो होशियार हो ना, महावीर हो, छलांग लगा के उठ करके कुर्सी पे तो क्या बाबा के कमरे तक पहुंच जाएंगे, ऐसे ही ना। हाँ, और बड़े अलर्ट होके कि जो बाबा दे रहे हैं मेरी झोली में सब कुछ आ जाए और मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा बन जाऊं। क्योंकि अब नाज नखरे का समय नहीं है, बहुत होशियारी भी नहीं चाहिए, बड़ी चतुराई भी नहीं चाहिए। मैं सच बताऊं, अब नटखटपना नहीं, अलबेलापन नहीं, ठीक है, अच्छा है, और मुझे क्या चाहिए, सब कुछ अच्छा है, मौज में हूं, राइट है ये बात। लेकिन क्या सचमुच मैं प्राप्तिवान आत्मा हूं? समय के साथ मेरा जीवन वैसा बन रहा है, पीछे तो नहीं हूं जो समय मुझे खटखटाए, खड़का दे, ऐसे नहीं। ऐसी मेरी अंदरूनी रियलाइजेशन हो। तो इसके लिए अंतर्मुखता चाहिए। अब अंतर्मुखता कैसी? ये नहीं कि सिर्फ कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, ये तो आप सब करते ही होंगे, मैं समझती हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो मोटा मोटा पुरुषार्थ है। ये तो दुनिया में भी लोग जो समझदार, पढ़े लिखे, रॉयल होते हैं, वो भी सोचते हैं हमारी दिनचर्या बड़ी अच्छी हो, एक्यूरेट हो, मैं वीआईपी हूँ, टाइम पर बोलूँ, टाइम पर खाऊं, टाइम पर सोऊं, ज़्यादा नहीं बोलूँ। हाँ, डिप्लोमैट्स भी करते हैं। परंतु हम तो रूहानी व्यक्तित्व वाली आत्माएं हैं, डबल वीआईपी आप तो। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट सोल्स हैं, वो वेरी इनोसेंट सोल्स हैं। हाँ, आप तो इंपॉर्टेंट सोल्स हैं ना, क्योंकि आप ज्ञानवान हैं, समझदार हैं। तो मेरे को अपनी ऐसी रियलाइजेशन चाहिए कि मैं अपने अंदर की ओर झांकूं। मुझे बेहतर बनना है, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, तो भीतर जाना है। हम बाहर से बहुत कुछ सुन लेते हैं, देख लेते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं। चाहे कोई सोचता भी है ना, मेरे ऊपर असर नहीं होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जिस भी वातावरण में खड़े हैं, जहां भी हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, व्यवहार में आते हैं, वो अपने आप आत्मा के अंदर जा ही जा रहा है। आप कहीं नहीं जा रहा,
ऐसा नहीं होता, जा ही जा रहा है। अभी देखो, आप किसी रूम के दरवाजे बंद भी कर दो, हाँ, जरा से भी कहीं लकीरें ना लीक वो होती है ना, उससे भी मिट्टी अंदर चली जाती। 10 दिन बाद खोलो, अरे सारे बंद थे दरवाजे, तो भी मिट्टी सोफे पे कहां से आ गई। तो हमारे तो दरवाजे खुले हुए, आंख भी, कान भी, मुख भी, और हम कहें हमको तो कोई असर नहीं हो रहा। नहीं, तो अंदर ऐसा लक्ष्य रखो कि मेरा ध्यान बाहर की तरफ ज्यादा ना जाए। जहां आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतने तक ही, और वो भी बाबा कहता है कि आपकी अंदरूनी कॉन्शियस नेचुरल सोल कॉन्शियस होकर जाए। क्या सचमुच मेरा इतना ध्यान अंदर है, या साधारण रीति से, हाँ, क्योंकि बहुत सहज ही तपस्वी कुमार बन गए ना, आपने कोई उसके लिए कष्ट थोड़ा उठाया है। उठाया है? हाँ, कोई कष्ट नहीं उठाया। इतना अच्छा भोजन खाते हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, रॉयल सेवा करते हैं। हाँ चलो, और भी हड्डी सेवा भी करते हैं कुमार, कुमारों की तो बहुत विशेषता है। हाँ, दरी भी उठाते होंगे, तो जाला भी हटाते होंगे, तो पर्चा भी बांटते होंगे, तो नौकरी भी करते होंगे, बर्तन भी मांजते होंगे। लेकिन किसकी याद में, किसकी याद में? बोल नहीं रहे हो? तो फिर क्या मुश्किल है? फिर तो मैं समझती हूँ बाबा ही कराता होगा सब। क्या अनुभव है? हैं? कौन कराता है? बाबा कराता है। क्योंकि बाबा की याद में आप करते हैं, तो बाबा कराता भी है और मदद भी करता है। तो बहुत बाबा ने हम बच्चों को इस समय हमारी रूहानी शक्ति को बहुत बढ़ा रहा है। मुझे इसलिए अपने आप को सब कुछ करते हुए, ड्यूटी प्ले करते हुए, संगठन में रहते हुए, बहुत अंदर से अंतर्मुखी, अंदर की तरफ ध्यान रखना है। क्योंकि अब माया भी भिन्न भिन्न रूप से सामने आती है, जो हमें महसूसता से दूर करती है। हाँ, क्योंकि वो भी समझती है कि ये मेरे से क्यों दूर हो जाए, प्यारे हैं ना आप सब बहुत, लेकिन हम प्यारे तो भगवान के हैं। हाँ, भगवान के हैं ना, ठीक है ना। तो भगवान के साथ मुझ आत्मा का संबंध है। जब मैं आत्म स्थिति में हूं तो मेरा वो कनेक्शन कायम है, और वह जितना मेरा अंदर की ओर ध्यान होगा, जितना हम एकांत प्रिय बनेंगे, अर्थात दूसरों को नहीं देखेंगे। एकांत प्रिय का अर्थ ये नहीं है कि मैं अकेला रहूं, मेरे साथ कमरे में कोई शेयर न करे, नहीं। मेरी क्लास भी अकेली चले क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, या मेरी सेवा भी अपने आप में हो जो मैं चाहता हूं, नहीं। हमें सबके साथ मिलकर संगठन में मुरली सुनना, सेवा करना, व्यवहार करना, हाँ, वो सब आना चाहिए और करना चाहिए और एडजस्ट होना चाहिए। लेकिन अंदर से मैं आत्मा, मेरा संबंध एक बाबा के साथ है, ऐसी मैं एक के अंत में सदा खोई हुई हूं, क्योंकि मैं भगवान से, ईश्वर से प्रीत बुद्धि आत्मा हूं। मेरा ध्यान दूसरों में नहीं जाना चाहिए। जहां ध्यान दूसरों में जाता है, वो आत्मा एकांत प्रिय नहीं बन सकती। और अगर एकांत प्रिय में नहीं हूं तो मेरी महसूसता नहीं होगी। क्यों कईयों के अंदर परिवर्तन नहीं दिखाई देता? आप खुद अनुभव करते हैं
कहते हैं अरे इसके तो बात सिर से ही निकल जाती है। हाँ, बोल देते हैं ना ऐसे, सिर से निकल जाती है, माना क्या? माना क्या? हाँ, समझते हो ना इसका अर्थ? ऊपर से गई, अंदर इसके गई ही नहीं। अब अंदर गई ही नहीं तो वो उसको प्रैक्टिकल क्या करेगा? नहीं कर पाएगा। तो अवश्य ही अगर मेरा ध्यान दूसरों में जाता है तो मेरी महसूसता नहीं होगी, मैं अपनी रियलाइजेशन नहीं कर पाऊंगी। और मेरा कल्याण इसी में ही है कि मेरी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, तो मेरा परिवर्तन होगा। जितना मैं अंदर महसूस करती जाऊंगी उतना मेरा अंदर परिवर्तन होता जाएगा। एक नेचुरल प्रक्रिया है। और महसूसता उसी को होती है जो अपने को देखता है। जो दूसरे को देखता है वो कभी महसूस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि अंगेज है, उसका ध्यान अन्य तरफ है। और अब वो समय नहीं रहा जब आपके पास कोई काम के लिए टाइम कम होता है, लौकिक रीति से भी, स्थूल कार्य के लिए भी, और कोई आपको टोकता है, भाई जरा मेरी भी ये बात सुन लो, मेरा भी ये काम कर दो, तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर बाद में सुनूंगा, बाद में देखूंगा, बाद में सहयोग दूंगा। क्योंकि आपके पास समय कम है, आपकी अपनी व्यस्तता ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार से क्या अब समय के इशारे को देखते हुए, हालात को देखते हुए, बाबा का जो हमारे प्रति इशारा है वो कितना, कैसा है? अब हमारे पास वो समय नहीं रहा जो मैं अन्य किसी भी बात का चिंतन करती रहूं। भले शुभ भावना हमें सबके लिए रखनी है, हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, परंतु वह सब भी तब होगा जब मैं पहले स्व के कल्याण का चिंतन करती हूं। अगर मेरे को स्व के कल्याण की महसूसता नहीं तो मैं दूसरे का कल्याण कैसे कर सकती हूं? कर सकती हूं? नहीं कर सकती हूं। अगर मेरी अंदर शक्ति कम है, मैं ही आत्मा कहीं ना कहीं डामाडोल होती रहती हूं, हलचल में आती रहती हूं, तो मैं दूसरे को उससे मुक्त कैसे कर सकती हूं? नहीं कर सकती। तो ये आवश्यक है कि मैं पहले अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाऊं, तो मेरी अंदर वो ऐसी रियलाइजेशन होगी जो सहज ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो मुझे अब समय अनुसार अपने आप को तपाना है, अपने आप को समझाना है, बल्कि कहेंगे अपने आप को गलाना है। मैं दूसरों को ज्यादा समझाती हूं या अपने आप को समझाती हूं आत्मा? अब ये देखो साक्षी होके। अक्सर नजर दूसरे पे रहती है, उसे हम समझाएंगे, देखो ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, देखो ऐसा होना चाहिए, देखो ऐसे करना चाहिए। हाँ, परंतु अब आवश्यक है अपने परिवर्तन के लिए कि मैं अपने आप को समझाऊं। आज से शुरू कर दो। समझाते भी होंगे, लेकिन खास में अंदर झांक करके अपने को देखकर समझाऊं
कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आवश्यक है, मेरा कल्याण किस बात में समाया है। अपने आप को मैं तपाऊं, अर्थात अंदर स्थित करूं कि मैं आत्मा कैसे परमात्मा पिता से अपने अंदर वो सर्व गुण और शक्तियां भरूं। बड़ों ने अपने आप को तपाया है, वो सफर पार किया है, 80 वर्ष का, 70 वर्ष का, 60 वर्ष का। तो मुझे भी वो सफर पार करते हुए उस मंजिल तक पहुंचना है ना। लेकिन आपके पास उस सफर के लिए अब 80 वर्ष नहीं है, हाँ है, वो तो आप समझदार हो। अब तो ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि कितने वर्ष हैं, ये भी जरूरी नहीं है। जब था समय तब भी उन्होंने नहीं सोचा। मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जबकि तब समय था। लेकिन ऐसा समझने से, मम्मा का ये पाठ पक्का होने से कितनी जल्दी मम्मा संपूर्ण बन गई। क्योंकि समय के साथ मुझे नहीं चलना, मुझे समय परिवर्तन करने वाला नहीं है, मुझे तो अपने लक्ष्य को देखकर चलना है, मुझे तो स्वयं का स्वयं परिवर्तन करना है। तो हमारी महसूसता बढ़ती है और फिर उस महसूसता से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जहां स्ट्रेंथ होती है वहां उसको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। फिर किसी भी प्रकार के आप देखेंगे बहानेबाजी भी आपके जीवन में नहीं रहेगी। क्योंकि अभी भी कभी कभी अपने पुराने स्वभाव के कारण, अपने पुराने संस्कारों के कारण हम कहां न कहां कोई ना कोई बातों को आधार बना लेते हैं। यह आप सब समझ सकते हो। लेकिन उसकी भी रियलाइजेशन तब होती है जब हम खुद को अंदर झांक कर देखते हैं, है ना। तब पता चलता है कि मैंने किस नेचर को, अपने पुराने स्वभाव को अपने साथ सहज ही लिया हुआ है, और वो नुकसान कर देगा, वो ढीलापन ले आएगा और पता भी नहीं चलेगा, तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो ये भी तब पता चलता है जैसे हम अपना चेहरा ठीक करने के लिए अपने ही चेहरे को दर्पण के आगे ले जाते हैं ना। ये थोड़ा दर्पण देख दूसरा रहा हो चेहरा मेरा ठीक हो जाएगा, ऐसे होता है क्या? होता है ऐसा? ऐसा तो कभी नहीं होता, हाँ नहीं ना। तो जब तक मैं अपनी अंदर से रियलाइजेशन नहीं करती, अपने अंदर स्वयं स्वयं से नहीं झांक कर देखती, तो मेरा परिवर्तन कैसे संभव होगा? तो मुझे इस रीति से अपने आप को इतना एकांत प्रिय बनाना है कि भले मैं सबके बीच में हूं, सबके साथ हूं, सब व्यवहार में हूं, सब जिम्मेवारी उठाते हुए हूं, लेकिन मेरा ध्यान अपने ऊपर अंदर की ओर है। और ऐसे नहीं समझना
कि ये होता कैसे है, ये तो बड़ा कठिन है, ये थॉट बिल्कुल कभी नहीं लाना। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। बाबा ने आपको वरदान दिया है कि आप ही वो स्वयं का परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं, स्व कल्याणी हैं। तो भगवान का वरदान आपको प्राप्त है। समझदार कौन ज्यादा, वो या आप? हाँ बोलो, कौन है? बाबा है ना? हाँ, तो बाबा को तो मालूम है ना, बाबा ने ही आपको कहा है ना। तो जब भगवान के महावाक्य मेरे प्रति, हाँ, मेरे लिए वरदान है, तो मुझे उस वरदान को अपने जीवन में ग्रहण करके सिर्फ बुद्धि तक ना रख के स्वरूप में लाना है। बस उसे अपने शुद्ध संकल्प का पानी देना है। अब कोई बीज डल जाए, पानी नहीं डालेंगे तो वो प्रफुट्टित कैसे होगा? फल का रूप कैसे लेगा? हाँ, पौधा कैसे बनेगा? तो भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि आप ही परिवर्तन होने वाली आत्मा, सारे विश्व को भी परिवर्तन करने वाली हैं। तो उस वरदान को मुझे अपने शुद्ध संकल्प का पानी देना है कि उसी अनुसार ही मुझे रोज संकल्प करना है कि हाँ, मैं ही वो आत्मा हूं। ऐसे नहीं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं कर सकती, मैं ही थोड़ा ऐसे हूं, वो तो और करने वाले हैं, आदि आदि और भी कुछ। मुझे तो इतना बताना नहीं आ रहा, मैं तो सिंपल रीति से, हाँ, दो चार बात ऐसे, हाँ, क्या क्या कोई सोच सकता है, लेकिन और भी कुछ सोच सकता है, पर उसकी जरूरत नहीं। इसलिए उसके विस्तार में जाने की भी जरूरत नहीं। और अगर कोई आता भी है थॉट, तो उसे आज हटा देना इस भट्ठी से, क्योंकि इस भट्ठी में तो आप संपूर्ण बनने आए हो। उस विधि का आप अनुभव कर रहे हो, उस लक्ष्य तक पहुंचने की शक्तियां जमा कर रहे हो। तो मुझे दूसरा कोई थॉट आने ही नहीं देना, चाहे कोई दिलाए भी। हाँ, कोई आपको हंसी में भी कहेगा, अच्छा तुम बन जाएगा संपूर्ण, ऐसे भी कह देंगे। हाँ, ऐसे भी कह देंगे। अरे भाई, मुझे भगवान ने वरदान दिया है, और कोई भी आत्मा कभी भी बदल सकती है ना। चलो आज दिन तक नहीं भी बदली, सपोज मान लिया जाए, आप तो कह रहे ऐसे हैं ही नहीं, आप तो हैं ही परिवर्तनकारी आत्माएं, तपस्वी कुमार। लेकिन मैं किसी भी घड़ी अपने अंदर रियलाइजेशन से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हूं, क्योंकि मुझे भगवान का वरदान मिला है। और वरदान को मुझे स्वरूप में लाना है। कोई चीज मिल जाए, उसे यूज करना आपका काम है ना। मिले ही नहीं फिर कठिन होता है, लेकिन मिल गया, हाँ, फिर तो यूज करना कठिन नहीं होता ना, फिर कठिन नहीं होता। तो मुझे वरदान मिला है, अब मुझे उसके अनुसार अपना संकल्प रखना है, बस। और उस शुद्ध संकल्प की शक्ति से मैं आत्मा अपने अंदर इतनी रियलाइजेशन करती हूं, जो वो एक स्ट्रेंथ बन जाता है, और उससे ही मेरा परिवर्तन नेचुरल होता जाएगा। और ऐसा परिवर्तन जो स्थायी रहेगा, 2-4 दिन का नहीं रहेगा, क्योंकि आपने महसूस किया उस चीज को। और वो बात मैं आपको पहले ही कह आई हूं कि जब हम किस चीज की महसूसता कर लेते हैं, दिल से उस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, दिल को लग जाती है, तो वो परिवर्तन परमानेंट होता है।
वो हालातों के अनुसार नहीं होता, या वो हमें कमजोर नहीं होने देता। तो ऐसी मैं आत्मा अपने आप में भगवान से प्राप्त वरदानी आत्मा बन जाती हूँ कि ऐसे बाबा मुझ आत्मा को इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा बना देता है, जो परिवर्तन ही मेरे जीवन का मुझे अपनी मंजिल की ओर ले जाता है। तो आप सब ऐसे विशेष बाबा के विशेष विशेष आत्माएं हैं, विशेष तप करने वाली आत्माएं हैं, और ऐसा नेचुरल तप, हाँ, जिससे आत्मा की ताकत इतनी बढ़ जाए और बढ़ रही है, जो आप सहज रूप से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। तो कभी भी किसी बात को भी असंभव नहीं समझना, हाँ, कठिन नहीं समझना। बाबा ने तो बहुत सहज रीति से हम सबका परिवर्तन किया है, और हम सबको उस लक्ष्य तक पहुंचाने की शक्ति भी बाबा दे रहा है। तो आज इस भट्ठी से विशेष अपने अंदर ये रियलाइजेशन हमेशा के लिए करके जानी है। ओम शांति।